अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यासिर हमीद साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ हैं और अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे शाहीन शाह की कि जी आप लोगों ने एक बीज बोया था और अब वो तनावर दरख्त बन गया। फल देना उसने पीएसएल की हद तक तो शुरू कर दिया। नो डाउट के जो टीम है नेशनल टीम उसके लिए भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उनके अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं शाहीन शाह की तो 27 उन्होंने टेस्ट खेले, 53 ओडीआईज, 52 T20 खेले। इकॉनमी ज़ाहिर है जैसे जैसे फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट होता गया तो इकॉनमी रेट सबको पता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले आतिफ भाई ये बताएं कि कितनी खुशी है इस वक्त लाहौर कलंदर्स को और आपको। यासिर भाई को और इरफान भाई को अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, बात यह है कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशाइन बात है और जो हम समझते थे जिस तरह कलंदर फैमिली का वो हिस्सा है। और मुझे याद है कि जब हमने उनको कैप्टन बनाया था तो काफी चैलेंजेस लोगों ने हमें थ्रो किए थे, बट हमें उनकी कायदाना सलाहियतों पे रोजे अव्वल से ही यकीन था और हमें पता था कि ये बॉर्न लीडर। और फिर आपने देखा कि जो काम अजहर अली, ब्रेंडन, क्रिस गेल, ब्रावो और मोहम्मद हफीज न कर सके वो फिर शाहीन ने करके दिखाया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद है कि शाहीन जैसा कैप्टन हमें मिला। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो हमारे प्रीवियस जो हमारे इमरान खान साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दफा उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने शाहीन को कहा था कि शाहीन अगर आप इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन के अंदर हर वो सलाहियत मौजूद है, बस क्रिकेट की हद तक ही महदूद रहे तो बेहतर है। उससे आगे ना सोचे, ठीक है ना। तो खैर आदित्य भाई ये बताएं कि कुछ मसाइल जो हैं वो फिटनेस के हमने देखे रहे हैं शाहीन शाह के साथ, लेकिन जो इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर कलंदर्स ने जो अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया और जिस तरह से आप लोग यानी कि रिहेबिलिटेशन हो, ट्रेनिंग हो, बैनुल-अक़वामी टीम्स के साथ मुआहदे हों, हम वो देखते हैं। अभी वो जिम्बाब्वे के साथ हुआ और भी टीम्स के साथ उनके खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिटनेस को लेके कुछ कंसर्न्स हैं शाहीन शाह अफरीदी की या नहीं? बिल्कुल कि नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। और वो जो एक तनकीद की जा रही थी कि इस वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अपनी उस पेस पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे जिस पे उनको करनी चाहिए थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फिटनेस का उनका कोई इस तरह का कोई मसाइल है। ऑब्वियसली दरमियान में थोड़ा सा हुए थे जब श्रीलंका में वो फील्डिंग के दौरान उनको थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। और अभी जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में आप देखें कि कल भी इंडिया ने 400 के करीब स्कोर जो है वो मारा। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी उतनी पिटाई हो रही थी जितनी हमारे बॉलर्स की होती है। तो वो बैटिंग विकेट है, यासिर भाई बैठे हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ इंडिया में जो विकेटें हैं वो किस तरह की हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिटनेस में कोई मसाइल नहीं है और शाहीन जो है वो सुपर फिट है। ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब आने वाले ज़ाहिर है जो अगला साल है उसमें पीएसएल जो है वो आना है। ख़बरें आई कि जी पीएसएल कुछ उसके जो मैचेस हैं वो इलेक्शन की वजह से दुबई में कराए जाएं। अब हमने तो ये समझ लिया था कि बस दैट्स इट, हम खुदा हाफिज़ कहकर आ गए थे दुबई के स्टेडियम्स को कि जी अब जितने भी मैचेस होंगे, जो टूर्नामेंट होगा पीएसएल मुकम्मल तौर पे वो पाकिस्तान में होगा। सिक्योरिटी की बातें भी की जा रही है, लेकिन आप लोगों का, फ्रेंचाइज ओनर्स का क्या स्टांस है कि जी पाकिस्तान में होना चाहिए या फिर हो सकता है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह हम जिसकी बात करते हैं? लेकिन वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बात यह है कि हमारी ख्वाहिश से ज्यादा आपको ये सोचना है कि पीएसएल किसका प्रोडक्ट है। पीएसएल पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और पीएसएल पाकिस्तान के अवाम का प्रोडक्ट है। तो जो पाकिस्तान के अवाम का प्रोडक्ट है उसको अवाम के दरमियान ही होना चाहिए। एक ही खुशी हमारी जिंदगी में आती है साल में। अभी वर्ल्ड कप में हमें उम्मीद थी कि ये खुशियां देगा, लेकिन उस तरह नहीं मिल सकी। तो पीएसएल वाहिद खुशी है जो पाकिस्तानी अवाम को खुश कर सकती है इन नामसाइद हालात में। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए हमें पीएसएल को यही सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रहने में। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाए, और कोशिश की उन्होंने बड़ी, लेकिन बड़े टिका के जो है ना उनको रन्स पड़े हैं। तो कोई उनकी कोई जो है वो काउंसलिंग वगैरह या कुछ, यानी ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे इंग्लैंड की टीम ने किया कि नहीं ठीक है जी क्या हो गया, दिफाई चैंपियन थे, हार गए, कोई बात नहीं है, वो अगले टूर्नामेंट के लिए उन्होंने जो है वो बटलर को ही कप्तान बरकरार रखा। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हारिस जो है ऑब्वियसली दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा स्टार है और उन्होंने 16 विकेटें भी ली हैं। अगर आप ये बात करें कि अगर उनको थोड़े रन ज्यादा पड़े तो रन तो आपने कल देखा कि बोल्ट को भी पड़े और बाकी बॉलर्स को भी उसी तरह पिटाई गई। वो विकेट्स की ऐसी थी, बट हारिस जैसे बॉलर बहुत कम होते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में अगला जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर हारिस जो है बेस्ट परफॉर्म करेंगे।
ज़बरदस्त। और अच्छा, पाकिस्तान को फतूहात दिलवाएंगे। इंशाल्लाह। शाहीन शाह कप्तान बन गए तो कोई इनाम इकराम से नवाज रहे हैं उनको आप? बिल्कुल, देखिए फैमिली है, ऑब्वियसली फैमिली का कोई बच्चा जब तरक्की करता है तो पूरी फैमिली को खुशी होती है, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट।